Let the logic lead and the market will follow. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Looks like Nifty also joined the party with Bank Nifty. हम लोग लगातार ये बात करते हुए आ रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी बेरिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है, एक रिवर्सल पैटर्न वहाँ पर बन रहा है। तो बैंक निफ्टी टोटली जो है लॉजिक को फॉलो कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स लुक्स लाइक कुछ जो है मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है ओवरऑल उसमें कुछ तड़के का वेट कर रहे हैं, कुछ एक न्यूज़ का ऐसा वेट कर रहे हैं जहाँ से ये या तो धड़ाम से नीचे की तरफ जाएं या ऊपर की रैली को अपनाएं। तो दे आर एक्चुअली कंफ्यूज। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड Sensex. So let's understand on the chart and try to decode the market for tomorrow, that how it looks like on chart and how the data has been prepared for tomorrow. So let's move to the screen and understand. And here you can see ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ मार्क करके रखे हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन। यू अंडरस्टैंड दैट कि निफ्टी जो है इट्स फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 to 9 डेज के आसपास ये इसी एक एरा में ट्रेड कर रहा है। 24,000 से 24,400-500 के बीच में जो क्लोजिंग है वो काफ़ी नियर है। देखो रेंज तो बड़ी बन रही है, ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही है वो बहुत 300 के आसपास, 350 के आसपास, फॉर सम डेट्स इवन 400 के आसपास। तो इट्स वेरी क्लोजिंग बहुत नियर हो रही है बट ट्रेडिंग बहुत फार हो रही है। तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर फॉर निफ्टी कि मार्केट शुड गो अप और मार्केट शुड गो डाउन। हम ये चीज़ लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि स्टिल जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसमें कुछ ना कुछ जो है अभी मार्केट वेट कर रहा है। इसको वो कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं मिल रही जिसपे ये एक ज़बरदस्त रिएक्शन दिखे। थोड़ा सा अभी एक जो भी मॉक ड्रिल होने वाला है कल से, जो अनाउंसमेंट है कि मॉक ड्रिल होगा, इट हैपन्स जनरली व्हेन द वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन्स, राइट। सो ये ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई कंट्री वॉर लड़ती है या वॉर की तैयारी कर रही होती है, इन सच सिनेरियो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैपन्स। तो हमें ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज जो मार्केट गिरा है उसमें देखने को मिला है कि मार्केट ने इसको थोड़ा सा प्रेशर के तौर पे लिया है। दैट मार्केट अगेन वेटिंग कि नेक्स्ट क्या है, बट डेटा क्या बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, उसको भी हम लोग बहुत गौर से देखेंगे। चार्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी देखो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न है तो इसको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा भी नेगेटिव कुछ आएगा मार्केट में इट हैज़ अ वेरी गुड एक्सक्यूज कि इट शुड फॉल। एंड कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ से ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको फॉलो कर रहा है। ओवर बॉट से नीचे की तरफ आया, कंफर्मेशन 58 पे है RSI। इट इज़ डेफिनेटली फॉलिंग फ्रॉम दिस जोन। और यहाँ से एक और चीज़ आप देखो कि आज जो गिरा है बैंक निफ्टी, इसने यहाँ पर जो ट्रेंड है उसको भी कंफर्म कर दिया। बहुत ही आइडेंटिकल पैटर्न है द वे इट हैज़ फॉर्म्ड। और यहाँ पर भी आप देखो ये एक रेड बार, लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये देखो धीरे 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 जो है रिड्यूस होता जा रहा है एंड नाउ फाइनली वी गॉट द रेड बार, विच मीन्स जो बेरिश ट्रेंड है वो और ज़्यादा बेरिश होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी फाइन हेयर, स्टिल इट्स इन अ डेंजरस जोन, बहुत ही बेरिश जोन में पहुँच चुका है, मतलब और ज़्यादा बेरिश हो चुका है। निफ्टी क्या करेगा? तो निफ्टी भी देखो लगातार यहाँ से हमें शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ना, और हमने कई बार देखा है कि कोई ना कोई एक इंडेक्स जो है पहल करता है, राइट। पहले यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी गिर रहा है, यहाँ पे हालांकि करेक्शन हमें मिलना चाहिए था इसके ऊपर जाने के बाद आइडली, बट सिचुएशन ऐसा है कि यदि मार्केट इज़ नॉट इन मूड टू गो बियॉन्ड दिस अपर जोन तो वो एक कंसर्न है और लगातार इस जोन में ट्रेड कर रहा है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि नाउ निफ्टी is definitely join the party brutally with बैंक निफ्टी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट जो कल की ओपनिंग है वो इस हिसाब से हो सकती है कि ये जो 24,200 का जो लेवल है, जो पिछले 3-4 दिन से जो लो है, वो कल एक गैप डाउन के साथ निफ्टी ट्राई कर सकता है तोड़ने के लिए, जिस हिसाब से ये सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखो ऑलरेडी ये 64-65 के आसपास RSI है, फ्लैट था, आज मोमेंटम थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो इट्स लाइक जैसा मैंने आपको ट्रेडिंग सेटअप वाले सिनेरियो में समझाया था कि भाई देखो जब आप एक्सीलेटर से पैर थोड़ा हटाते हो, मोमेंटम डाउन होता है तो प्राइस नीचे जाता है, यानी गाड़ी आपकी स्लो होती है। सिमिलरली टू दैट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस हिसाब से मोमेंटम थोड़ा सा डाउन हुआ है
ट्रेंड जो है फिसल रहा है नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है, तो इट कैन बी लाइक कि 150 से 200 पॉइंट का एक गैप डाउन जैसा पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यह है कि निफ्टी कैन ट्राई टू ब्रेक इवन 200 का लेवल विद द गैप डाउन। सो इफ आई टॉक अबाउट 379 पे मार्केट है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बन रही है। ज़्यादा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कम होके फिर फर्दर इंट्राडे में आपको समय दे। तो दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी फॉर निफ्टी। फॉर बैंक निफ्टी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये अभी इसके लिए जो नेक्स्ट जोन है 53,000 को इसको क्रॉस करना है, 53,500, अभी 54,200 के आसपास, यानी 600-700 पॉइंट के आसपास, यानी ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यदि इसको ब्रेक करेगा तो इट विल क्लियरली कैन टच 50,000 इवन। सो बैंक निफ्टी को बहुत ध्यान से देखना है। 53,500 के बाद दिस विल ओपन अ वाइडर विंडो, ठीक है, बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। सेम विद द सेंसेक्स इफ वी टॉक अबाउट, तो सेंसेक्स भी लाइक इट फॉलो द निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो सेम चीज़ यहाँ पर सेंसेक्स के साथ भी है। तो सेम, यदि निफ्टी में डाउन मूव आएगा, गैप डाउन आएगा, तो यहाँ पे ये 80,000 को ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है इन अ सिंगल गैप डाउन के साथ, क्योंकि फ्लैट के साथ मोमेंटम जो है यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पे आप देखो ट्रेंड जो है धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ तो ऑलरेडी जीरो की लाइन से नीचे जा चुका है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अभी जीरो के आसपास टच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड है वो भी बेरिश ट्रेंड की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। बट एक अच्छा कंफर्मेशन आ जाएगा यदि गैप डाउन हो जाता है, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि वेंसडे गोइंग टू बी अ बिग डे, राइट। बिफोर द एक्सपायरी यू मे सी सम बिग जिगजैग, क्योंकि काफ़ी समय से एक रेंज में है 150 पॉइंट की मूवमेंट। देखो साइडवेज हो जाता है, एक रेंज बनाता है 100 पॉइंट का मूवमेंट का, फिर ये थोड़ी देर रेंज होता है, फिर एक बड़ा मूवमेंट देता है, फिर रेंज में जाता है। तो यहाँ पे बड़ा टिपिकल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है फॉर अ ट्रेडर, आइदर इट्स ऑप्शन बायर और सेलर, बहुत मुश्किल हालात पैदा होते हैं उस टाइम पे मार्केट में ट्रेड करना। बट यस, कम से कम ट्रेड करो एंड अपॉर्चुनिटी का वेट करो एंड जो लॉजिक है उसको फॉलो करो। लेट्स लीड द लॉजिक लाइक आई सेड एंड द मार्केट विल फॉलो, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द ऑप्शन चेन का डेटा एंड सी कि क्या बन रहा है ऑप्शन चेन के डेटा पे। ऑप्शन चेन के डेटा को जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो देयर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई विल शो यू वंस अगेन दैट वी हैव ATM अराउंड 24,400, बिकॉज जो हमारी क्लोजिंग है वो 81 पॉइंट डाउन के साथ हम क्लोज है 24,380 के आसपास। एंड व्हाट आई सी इज कि यहाँ पे देखो ATM के आसपास ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास देयर इज इंटरेस्टिंग डेटा। लुक एट दिस, ठीक है, एंड लुक एट दिस एंड सी द डिफरेंस। जो कॉल राइटर है दैट इज 71 लाख का एडिशन आज की डेट में हुआ है, और यहाँ पे केवल और केवल 18 लाख। और इम्पॉर्टेंटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत ध्यान से इस डेटा को देखना चाहिए कि भैया यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग ऑन अ पुट साइड, दैट मीन्स अ बेयरिश व्यू। एंड नियर टू ATM if you see the short covering and the short build up like this, it's a very very bearish view. I have explained this on a decode चैप्टर 4 वाले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि हाउ यू बिल्ड योर व्यू। बट यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यदि ये थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें फिर से, तो जो मैक्सिमम जो OI का डेटा है 24,500 पे है, 24,500 पे। लुक एट दिस हेयर, ऑलमोस्ट 1.8 CR। एंड देन आफ्टर इफ यू लुक एट हेयर सीधे 24,000 पे। तो यानी जो हम बात कर रहे हैं कि गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, दैट लुक्स लाइक इट्स वेरी मच पॉसिबल लुकिंग एट द डेटा, राइट। सो इफ इट ब्रेक्स, यदि ये 24,400 से 200 पॉइंट नीचे जाता है, तो 300 पे आपको क्या दिख रहा है? सो व्हेन यू सी 24,300 का डेटा, यू डोंट फाइंड मच स्ट्रेंथ, बिकॉज यहाँ भी देखो लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है, और 16 लाख का एडिशन है केवल। जो पुराने बैठे हुए वही बैठे हुए यहाँ पे, आज कुछ खास एडिशन है नहीं। और यहाँ पे आज का नया एडिशन है 15, यानी पहले कम तो 38 में 50% एडिशन यहाँ पर आज है। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव डेटा बना हुआ है। प्लस 24,300 को देखने की जरूरत ही नहीं है, 20,400 पे ही हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो 400 मार्केट है अभी भी, वो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक होती हुई नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे जो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट के बीच नीचे क्लोज हुआ बड़ी गिरावट के साथ। एंड यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, इट्स ह्यूज। जो सपोर्ट है 24,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है मार्केट कल के डेट में, यानी 100-150 पॉइंट गैप डाउन के बाद और पॉसिबिलिटी हो सकती है नीचे की तरफ जाए,
ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है और 24,400 का बिल्डअप को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कल कि वहाँ पर कैसा बिल्डअप बन रहा है एंड देन मूव टू 24,300 का बिल्डअप एज एंड व्हेन द मार्केट मूव्स डाउन और स्टे एट सम पॉइंट वहाँ के बिल्डअप को देखना, वहाँ पे ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। Importantly, one more thing I have added to the analysis. Let's talk about the USD INR का डेटा। तो USD INR यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखो 86 के आसपास से ये बहुत पॉजिटिव डेटा है। 7 अप्रैल का ये यहाँ पर देख रहे हो आप, 9 अप्रैल से ये लगातार जो है हमें दिख रहा है पॉजिटिव साइड में और जो रुपीज़ है वो अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है USD के अगेंस्ट एंड ये एक चीज़ है पॉजिटिव। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या देखने को मिल रहा है, इस वाले पॉइंट से 5 मई से लेकर 6 मई में थोड़ा सा जो है वीक हुआ है, बहुत माइनर सा बट थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो USD INR को हम और थोड़ा डिटेल में ऐड करेंगे अपने एनालिसिस में। फिलहाल अभी ये है कि कल से थोड़ा सा जो है वीक हुआ है पैसा, यहाँ पर रुपया जो है थोड़ा सा USD अगेंस्ट वीक हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। एंड ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा देखें कि ग्लोबल मार्केट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट आपको दिख रहा है डाउ जोन्स तो नेगेटिव है ही। अभी हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे थोड़ा सा, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर जो दिख रहा है, यदि ग्लोबल मार्केट को आप पूरा कंप्लीटली देखने की कोशिश करोगे तो एवरी मार्केट इज टर्निंग इनटू द रेड एंड इवन गिफ्ट निफ्टी 400 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि जो ओपन था ये इस वाले पॉइंट पे था, उसके बाद हाई इसने प्रीवियस क्लोज इतना था एंड जो हाई है इसका यहाँ पर देखो 610 एंड लो 200, नहीं 200 पॉइंट ऑलरेडी ये टूट के अभी खड़ा है। तो ये भी 200 पॉइंट टूटा हुआ है whoever follows गिफ्ट निफ्टी, बट आई रिकमेंड गिफ्ट निफ्टी को आप मॉर्निंग में फॉलो करो इफ यू वांट टू टेक अ रेफरेंस, राइट, 8 to 8:30। तो ओवरऑल जो मार्केट है डाउ जोन्स भी मुझे ऐसा लग रहा है लुक्स लाइक जिस हिसाब से आज मार्केट का सेटअप बना हुआ है, हो सकता है यदि वो ये जो आपको नेगेटिव दिखा इन द नाइट और गिफ्ट निफ्टी आपको नेगेटिव जाता हुआ दिखता है दोनों, सो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं डाउन मूवमेंट की वो और ज़्यादा कंफर्म नज़र होता हुआ आएगा आज की डेट में। ठीक है, यानी जो कल जब मार्केट ओपन होगा तो यदि वहाँ पर डाउ जोन्स में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स में भी यदि नेगेटिविटी देखने को मिलती है जब आज मार्केट ओपन होगा तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन तो ऑलरेडी चली रही है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कल से मॉकड्रिल भी स्टार्ट है तो उसका एक अनसर्टेनिटी है एंड FIs डू नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। लेट्स सी कि आज की एक्टिविटी क्या है FIs की। इफ़ यू सी देयर इज़ सेलिंग तो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड कि भाई वहाँ भी थोड़ा सा असर पहुँच गया है। लुक्स लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी it started joining the party with bank nifty like I said in the nifty also। so overall यदि एनालिसिस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कल के मार्केट को लेके जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है आई एम एक्सपेक्टिंग 100 से 150 पॉइंट का एक गैप डाउन जैसा पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है, इट कैन इवन 200 पॉइंट्स का, बट एटलीस्ट 100 पॉइंट टू 150 पॉइंट्स का एक गैप डाउन होना चाहिए कल मार्केट में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट और डेटा बना हुआ है एंड सेंसेक्स ऑल्सो विल फॉलो द सेम। So alright guys, this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis from my side। आपको क्या लगता है मार्केट में कि क्या कल वाकई में गैप डाउन होने वाला है या अगेन इट गोइंग टू बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव और नेगेटिव? सो वट एवर यू थिंक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू हैव योर ओन एनालिसिस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। सो thank you so much guys for watching this video till now। Have a great day।